नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरने के लिए काफी उत्सुक हैं। 20 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाएगा 15 मार्च तक। 20 फरवरी से 15 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग पिछले 2 वीडियो में निकाल के बता चुके हैं और आगे भी सैलरी कैसे रहती है, कैसे ज्वाइनिंग होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी चीजें भी हम लोग आपको बताते रहेंगे। लेकिन जो बहुत ज्यादा कमेंट आया था दोनों वीडियो के नीचे वो ये था कि यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट कौन सा वाला वैलिड होगा, कौन सा वाला इनवैलिड हो जाएगा, मतलब कौन सा लगेगा और कौन सा गलत हो जाएगा, जिस कारण से आपका फॉर्म रद्द हो सकता है। दूसरी चीज, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग नोटिफिकेशन आप देखें, आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, तो इसमें लिखा हुआ है कि हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक टाइपिंग होनी चाहिए। तो क्या इसके पीछे कंफ्यूजन है उसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए, ज्वाइनिंग तक कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करें कि यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए बेल्ट्रॉन के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकली हुई है। आप सभी को बता दें कि 2019 के बाद 2024 में ये निकाली गई है। काफी लंबा समय बीच में गैप रहा है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि 10+2 यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट पास है, चाहे आपका सब्जेक्ट ISC हो, IA हो, मतलब कि इंटरमीडिएट विद आर्ट्स हो या इंटर विद साइंस हो, या फिर डिप्लोमा हो आपका। डिप्लोमा वाले बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि मेरा पॉलिटेक्निक है 10th के बाद, तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूं, या फिर ITI वाले। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार की तरफ से बहुत पहले ये घोषणा की जा चुकी है कि आपका जो ITI है और डिप्लोमा है ये इंटरमीडिएट के समतुल्य है। यानी कि अगर आप पॉलिटेक्निक भी हैं या ITI भी हैं तो आपका इंटरमीडिएट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसको लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है कि मेरा KYP सर्टिफिकेट है, मेरा DCA सर्टिफिकेट है, क्या हम एलिजिबल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 टाइप का यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि आपका जो 10+2 है साथ में 1 वर्ष से कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और दूसरा है 10+2 और साथ में DDO 400 घंटे का एक BPSM के द्वारा एक कोर्स कराया जाता था डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ही स्पेशली। तो कुछ ही लोग होंगे जो DDO का सर्टिफिकेट जिनके पास होगा, लेकिन जिनके पास नहीं है और कॉमन कैंडिडेट है, नॉर्मल कैंडिडेट है, तो उनके लिए कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 वर्ष का जो सर्टिफिकेट कोई भी आपके पास है, किसी भी संस्थान से रजिस्टर्ड कोई भी कोर्स है, सबसे ज्यादा डिमांडेड कोर्स होता है जो लोग कैंडिडेट करते हैं ADCA। इसका मतलब होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि 12 मंथ का होता है, ठीक है, 12 महीने का, ये वाला वैलिड है। DCA किसी के पास है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये इनवैलिड है क्योंकि ये 6 मंथ का होता है, ठीक है, 6 मंथ का होता है, तो 6 मंथ वाला चलेगा ही नहीं आपका। जिनका पॉलिटेक्निक है आफ्टर 10th यानी कि कंप्यूटर साइंस है, जिनका इंजीनियरिंग है, केवल कंप्यूटर साइंस वाले वो भी एलिजिबल हैं, वो इजीली भर सकते हैं। या फिर आपने 10+2 के बाद BCA किया हुआ है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स किया हुआ है, या फिर BTech भी किया हुआ है अपने इंटरमीडिएट के बाद, वो भी एलिजिबल हैं। उनको अलग से किसी प्रकार के कंप्यूटर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, फिर भी लोग डबल श्योर होने के लिए ADCA ले रहे हैं। अब जिनके पास ADCA नहीं है और वो काफी इच्छुक है कि हम फॉर्म कैसे भरें, क्या कुछ हमारे लिए जुगाड़ है, कोई उपाय है, तो आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप इस पे कॉन्टैक्ट करके आप ADCA सर्टिफिकेट के संबंधित जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल वेरीफाइड सर्टिफिकेट आपको कैसे मिल सकता है, ऑनलाइन घर बैठे आप कैसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी कोर्सेज अब होने लगे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, घर बैठे भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। प्रेजेंट टाइम में आप ये फॉर्म भर सकते हैं, तो जरूर नंबर पे कॉल करके जरूर जानकारी ले लीजिएगा कि कैसे आपको सर्टिफिकेट मिल पाएगा, और ताकि आप एलिजिबल हो पाए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां जैसे कि बिहार SSC इंटरमीडिएट वाले वैकेंसी में भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट का डिमांड किया गया है और अपलोड भी करना है, तो वहां पे भी चाहिए। टाइपिंग सर्टिफिकेट भी उसमें मांगा गया है। और इसमें अब आते हैं टाइपिंग वाली बात पे, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गया होगी कि आपका ADCA का सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड है, DCA वाला वैलिड नहीं है। KYP वाला किसी के पास है, KYP का सर्टिफिकेट 1 साल का नहीं होता है, ये भी वैलिड नहीं है। तो कोई भी सर्टिफिकेट किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आपने पढ़ाई करी है, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी है, लेकिन अगर आपका वो 6 महीने का है, 8 महीने का है, 3 महीने का है, 2 महीने का है, वो वैलिड नहीं है। कम से कम अगर आपने 12 महीने का टाइम दिया हुआ है, कुल मिला के 1 साल का टाइम दिया हुआ है, तभी जाके आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड है। जिनको लगता है कि हमारे पास 12 महीने का है और अलग अलग है, कभी 6 महीना हुआ, कभी बाद में 6 महीने का कोर्स के, दोनों को मिला के आप सोच रहे हैं कि 12 महीने वाला वैलिड है, वो भी वैलिड नहीं है। लगातार आपका रेगुलर 12 महीने का कोई भी आपने कोर्स किया है वही वैलिड है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जो 12 महीने का आपने किया है,
तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपको बता पाएं, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि सारी चीजें, इतनी सारी वैकेंसी आती हैं, छोटी मोटी आपके डिस्ट्रिक्ट में भी आती रहती हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं जो वीडियो कोई नहीं बनाता है। कोई बनाएगा भी तो उस पर कुछ मतलब फायदा होना नहीं है, समझ में किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। जिनको एडीसी सर्टिफिकेट की अभी दरकार है फॉर्म भरने के लिए, जरूर नंबर पे कॉल कर लीजिएगा जो आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था, ताकि आप एलिजिबल हो जाए। अब चलिए बात करते हैं टाइपिंग का क्या सीन है। तो यहाँ पे टाइपिंग क्या लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, हिंदी या इंग्लिश। हिंदी में आपको कम से कम मिनिमम 25 वर्ड या फिर इंग्लिश में 30 वर्ड मांगा गया है, ठीक है। और हिंदी में फॉन्ट की बात करें तो मंगल फॉन्ट पे आपका टाइपिंग लिया जाएगा, जो कि रेमिंगटन गिल एक लेआउट का नाम है, जो आप उसी लेआउट पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपका जो टेस्ट होगी उसी लेआउट पे होगी, ठीक है। और साथ में आपका 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर से संबंधित, जो कि इग्नू का सिलेबस फॉलो करता है। उसके रिगार्डिंग आप लोग को बहुत जल्दी एक बुकलेट हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं पीडीएफ के तौर पे। टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं टाइपिंग, हिंदी केवल चाहिए या इंग्लिश चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों में से आपका कोई भी है, या तो हिंदी है या तो इंग्लिश है। अगर आप दोनों में से कोई भी क्वालिफाई कर जाते हैं, मेरिट में आपका नाम आएगा लेकिन सबसे नीचे नाम आएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिसका स्कोर कम रहेगा, जिसकी टाइपिंग में स्पीड कम रहेगी, कोई एक ही टाइपिंग में पास रहेगा, उनका जरूर जो है लिस्ट में नाम नीचे रहेगा। और इसका जो रूल है, नया वाला रूल है बेल्ट्रॉन का, उसके हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग होगी लेट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग 4 साल में हो, 3 साल में हो, तो आप मत करिए तैयारी, केवल हिंदी कर लीजिए टाइपिंग या केवल इंग्लिश कर लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पहले हो जाए, बहुत कम भी सीट आपके डिस्ट्रिक्ट में निकला हो, आपके जिले में निकला हो, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस मांगा जाता है कि 3 अपने जिले सिलेक्ट कर लीजिए जहां पे आप ज्वाइनिंग चाहते हैं। तो अब अगर आपको जल्दी ज्वाइनिंग चाहिए और अपने जिले के अंदर काम करना चाहते हैं, तो प्लीज जाइए टाइपिंग पूरा फोकस करिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों मांगा जा रहा है, लेकिन मैं इसीलिए पिछली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि दोनों चाहिए। दोनों इसलिए चाहिए क्योंकि जिनका दोनों में अच्छा स्कोर होगा, सारे मार्क्स को जोड़ के उनका मेरिट में नाम ऊपर रहेगा, और जिनका भी नाम ऊपर रहेगा उनका सिलेक्शन पहले होगा। फैसला आपके हाथ में है, केवल हिंदी करना चाहते हैं, केवल इंग्लिश करना चाहते हैं, पास तो आप हो जाएंगे अगर कोई में भी क्वालिफाई कर जाते हैं। एक में भी टाइपिंग का टेस्ट दोनों देना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी जाके वहां पे दे रहे हैं या केवल इंग्लिश। टाइपिंग टेस्ट दोनों लिया जाएगा, लेकिन हाँ, अगर एक में क्वालिफाई कर जाते हैं, नीचे रहेगा नाम लिस्ट में। ऊपर नाम देखना चाहते हैं, दोनों में क्वालिफाई करना पड़ेगा। 25 से ज्यादा स्कोर आपको हिंदी में करना पड़ेगा, और 30 से ज्यादा आप अगर इंग्लिश में कर लेते हैं, डेफिनेटली आपका लिस्ट में काफी अच्छा रैंक रहने वाला है और आपका सिलेक्शन भी पहले हो जाएगा। तो बात यही है। तो इस वीडियो में बहुत छोटी सी चीज आपको समझाने की कोशिश की गई, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, ठीक है। फॉर्म का डेट मैंने बता दिया है, 20 फरवरी से 15 मार्च तक अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी कोई कंफ्यूजन होगा तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए, ईमेल करते रहिए हमें, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन सही समय पर मिलती रहे। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग बेल्ट्रॉन के बारे में आपको बता रहे हैं, और साथ में बहुत सारी वैकेंसियां जो आ रही हैं उसके बारे में भी डिटेल आपको मिलता रहता है, बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल सही जानकारी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।